करो तैयारी 18,000 की और मंजिल है बहुत दूर, करीब 22,800। जी हां, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। निफ्टी के ही टारगेट दे रहा हूं 1-1.5 साल के। ये बुल रन है और 22,800 तक के भी स्तर देख सकते हैं। लेकिन अभी एवरग्रैंड के बादल संकट के छाए हुए हैं, छटे नहीं हैं। देखिए, जो शेयर बाजार के लोगों की मेमोरी होती है वो बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है, बड़ी जल्दी चीजें भूल जाते हैं। जो भी मैं आजकल ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं पूरे देखा करिए। ये आपका माइंडसेट तय करेंगे, आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करेंगे और बाजार के प्रति आपका नजरिया और साइकोलॉजी को दुरुस्त करेंगे। बहुत जरूरी है। बार बार मैं कहता हूं कि पैसे होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका नजरिया क्या है मार्केट के प्रति, उस पे ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे है? जून में बाजार झूमा तो खुश, जुलाई लास्ट और अगस्त में बाजार गिरा दुखी, सितंबर के अभी शुरुआत के 15 दिनों में मार्केट बढ़ा खुश, 2 दिन पहले मार्केट गिरा बहुत दुखी, और बाजार कल और आज जो बढ़ा तो फिर खुश। तो इस कभी खुशी और कभी गम के चक्कर में जो नए रणबांकुरे हैं वो बड़े डाउटफुल रहते हैं। क्या डाउटफुल रहते हैं? कि यार आज तेजी थी, माल नहीं बेचा है तो कल मार्केट बढ़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आज नहीं बेच पाए तो कल मार्केट सुबह खुले और गिर जाए। ये बहुत बड़ा डर रहता है। और इसी के विपरीत मंदड़ियों में, यानी कि जो शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं वो आज माल बेचते हैं और कल सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कल सुबह उठेंगे तो मार्केट बढ़ जाएगा, क्योंकि डाउ जोन्स को देख के मार्केट चल रहा है आजकल, अमेरिकन मार्केट को देख के अपने इंडियन मार्केट चल रहा है। इसीलिए अपनी पोजीशन सब लोग काट के जाते हैं वीकेंड में, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ हो। असल में डर ये रहता है कि 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे, तो कोई ग्लोबल इवेंट ना हो जाए और मंडे को जब मार्केट खुले तो सारे दांव उल्टे पड़ते नजर आए। लेकिन इसी बीच ऑपरेटर एक बहुत बढ़िया बात कर रहा है, आपका अभ्यास पूरा कराए दे रहा है। मार्केट गिरा रहा है फिर बढ़ा रहा है, तो इस तरह से 4-5 महीने में आपके भीतर का वो डर निकाल देगा और आप फिर कहेंगे कि अरे मार्केट गिरता है, 1-2 दिन गिरेगा फिर बढ़ जाएगा, डरो मत। और जब ये चीज आपको कंटिन्यूअसली आपके इर्द गिर्द लोग कहते नजर आए, बराबर सब लोग कहने लगे हो, आपके कान में ये शब्द पड़ने लगे कि अरे मार्केट गिरता है कोई डर नहीं है, मार्केट फिर बढ़ जाता है, समझ लो उस समय अब असली डरने की जरूरत पड़ेगी। उसके पहले मार्केट नहीं गिरने जा रहा है। अभी तो सब सजग हैं, सब होश में हैं, और होश में दुर्घटना तो होती ही नहीं है। दुर्घटना यानी कि शेयर मार्केट क्रैश तभी होगा जब सब लोग शेयर मार्केट में बेहोश होंगे, मदहोशी में एकदम झूम रहे होंगे और कहते नजर आ रहे होंगे कि मार्केट में पैसा कमाना तो खेल है, आ जाओ 5,000 ले जाओ, आज ना कमा पाओ तो कल 10,000 ले जाओ। ये कंडीशन होगी यूफोरिया में। तो जब ये तेजी वाली मदहोशी होगी तब बहुत घातक होगा। उस समय अपने पोर्टफोलियो को खाली करना होगा, और मैं अगले वीडियो में बता दूंगा पोर्टफोलियो कभी भी पूरा नहीं खाली किया जाता है। पोर्टफोलियो कितनी भी मंदी की आशंका हो तब भी 30% रखते हैं शेयर, 70% तक खाली कर सकते हो। मैं अक्सर 50-60% खाली करता हूं, 40% 30% रोकता हूं। फिर से बता दूं, ये जो बुल रन के चरण चल रहे हैं ये तीसरा चरण है। तो पहला चरण तो था मार्च 2020 में, जब कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था। उसके 1-2 महीने बड़ा पैसेज में रहा कि बड़ी निराशा रही कि यार मार्केट कहां जाएगा और गिर जाएगा। 1 महीने मैं भी मंदी में था, सिर्फ अप्रैल में, कि मुझे लग रहा था, मई से मैं तेजड़िया हो गया था, मुझे लग गया था कि मार्केट कुछ और करने वाला। सिर्फ 1 महीने थोड़ा डाइसी रहा था।
पेसिमिज्म के बाद दूसरा चरण आया स्केप्टिमिज्म का, यानी कि संदेह होने लगा कि मार्केट गिर तो नहीं जाएगा। अब जो ऑपरेटर तैयारी करा रहा है वो ऑप्टिमिज्म की तैयारी करा रहा है, आप आशावादी हो रहे हैं। इसी आशावादी में आप इतने ज्यादा मशगूल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे कि इसके बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मार्केट गिरने वाला है, लगेगा कि ये बढ़ेगा ही और बढ़ेगा और हम छूट जाएंगे, हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो हम भी घुस जाते हैं पूरी तरीके से, एफडी भी ले आएंगे, दूसरों से उधार भी ले लेंगे और उस समय यूफोरिया शुरू होगा। और यूफोरिया कम से कम 6 से 9 महीने का रहेगा। तो करीब 2023 के मिड में कभी मार्केट शायद क्रैश हो, ऐसा लगता है। बीच बीच में हैवी करेक्शन आ सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है, आ सकते हैं और आएंगे। वो मार्केट को बढ़ाने के लिए स्वस्थ होंगे बहुत। देखिए अगस्त से घटनाक्रम क्या हुआ। अगस्त में एक बार निफ्टी जब 16,000 के ऊपर गई तो उसको वहीं मेंटेन किया गया इंडेक्स को। उसी बीच स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी खासी गिरावट की गई, लोगों के हाथों से माल छुड़ाया गया, शेयर छुड़ाए गए, डर की वजह से लोग बेच गए, जिसको मैं कहता हूं वीक हैंड से स्ट्रांग हैंड्स में स्टॉक जाना, यानी कि कमजोर हाथों से मजबूत हाथों में चला गया माल। इसके बाद अभी ये सितंबर में इन्होंने बढ़ाया, फिर अभी 20 सितंबर के 2 दिन पहले यूएस मार्केट पिघलने लगे और 20 सितंबर को इंडियन मार्केट भी गिरा। एवरग्रैंड की जो चाइना की रियल एस्टेट कंपनी है, नंबर 2 की बड़ी कंपनी है, उसको आधार बना के मार्केट को यहां गिराया गया। इसके पहले 16 सितंबर 2021 को अभी निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बना चुकी थी, करीब 17,600 का, और 20 सितंबर को ये गिरावट हुई इंडियन मार्केट में। मैंने भी 2-3 वीडियो अपलोड किए थे लगातार, जिसमें मैंने कहा कि अगर एवरग्रैंड वाली डिफॉल्ट होता है तो मार्केट में निश्चित गिरावट आएगी, भले वो करेक्शन 1,000-1,500 पॉइंट का हो। इसके बाद फेड मीटिंग होती है और नाटकीय रूप से ये बाजार बढ़ते हैं, डाउ जोन्स बढ़ता है, यहां के मार्केट बढ़ते हैं। अभी टेलीग्राम पे मैंने एक दिन पहले कह ही दिया था कि आग लगेगी, बल्कि उसके एक दिन पहले मैंने रात में करीब 2:45 बजे शायद मैसेज किया था कि अब लगता है ऑपरेटर सोच रहा है कि पहले हम लोग एक और लाइफ टाइम हाई बना देते हैं, उसके बाद मार्केट गिराएंगे, और वही कुछ आज हुआ है। तो कुल मिला के गिरावट पोस्टपोन हो गई और निफ्टी ने भौकाल टाइट कर दिया आज एकदम, और 17,840 का लाइफ टाइम हाई बनाया। बैंकिंग सेक्टर की तेजी अभी बाकी है, धीरे धीरे बैंक निफ्टी भी 40,000 की तरफ जानी चाहिए। तेजी का एक कारण यह भी बहुत बड़ा है कि ब्याज दरें अभी अमेरिका में शायद 2023-24 तक ना घटाई जाए, फेड ये कह रहा है। इसी बीच हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो हम लोग के पास पैसे रखे हुए हैं और मार्केट भाग खड़ा हुआ, तो हम लोग के बीच में फोमो क्रिएट होगा थोड़े दिनों में कि यार रह गए। लेकिन अभी आज की तेजी में फिर कालीन भैया ने अपना योगदान दिया। जब भी तेजी होती निफ्टी की इस तरह, तो कालीन भैया जरूर योगदान देते। मैंने जून में कहा था कि टेलीग्राम में कि सिप कर रहा हूं, 2000 के लेवल से सिप स्टार्ट किया था, आज करीब 2500 रेट हो गया था रिलायंस का। और आज ही मैंने कहा है टेलीग्राम में कि मैं अब अदानी पोर्ट में सिप स्टार्ट करूंगा, और अदानी पोर्ट में अगर सिप की गई 750 से और नीचे करीब 680 तक, तो अच्छा पैसा बनेगा। चलो, अगर हम लोग को माल खरीदने का मौका नहीं मिला तो जून की ही सवारियां उतर लेंगी। जो जून की तेजी में हम लोग फंसे थे वो रेट आ जाएंगे। चलो, मार्केट नहीं गिराता है ऑपरेटर तो बढ़ा ले, हमारा सारा माल खरीद ले। हम सारा माल बेचने को तैयार है कि भाई खरीद लो, तुम बेचते ही जाएंगे, बढ़ो तुम, क्योंकि बीच में करेक्शन तो आना ही है। अभी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि बुल रन की शुरुआत क्यों होती है। इकोनॉमी अच्छी होती, ग्रोथ होती हो तो सब होता है, लेकिन शुरुआत क्यों होती है। बल्कि मैंने ये भी कहा था कि बुल रन में इस तरह की गिरावटें आती रहती हैं, अभी तो गिरावट और कस के आएंगी, लेकिन तेजी अब ये कायम है। एक चीज समझिए, गिरावट आएगी 1000-1500 पॉइंट की आएगी, बस वहां पे दिक्कत क्या होती, पीड़ा क्या होती है, आदमी को लगता है यार हम ऊपर के रेट पर नहीं बेच के आए हैं, पैसे नहीं खा लिए और नीचे ले नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ी परेशानी होती है। अगर इस पीड़ा को सहन कर सकते हैं
तो 1000-1500 अंक की अगर गिरावट आती है निफ्टी में तो बहुत अच्छी होगी, हेल्दी होगी, मार्केट फिर रिकवर करेगा, बाउंस बैक करेगा। तो अगर गिरावट इस तरह की आती है तो माल हम अपना रखेंगे संभाल के, जब रेट आएंगे तभी बेचेंगे। रेट जब आएंगे, देखो शेयर मार्केट में प्रॉफिट में ही बेचना चाहिए, भले इंतजार करना पड़े, और टाइम तो देना ही पड़ता है यहां पे। और अगर तेजी बराबर आती जाएगी तो जो हमारे पास स्टॉक है हम उसको बेचते जाएंगे, कुछ नया नहीं फंसेंगे। या कोई अंडर परफॉर्म कर रहा था अभी तक स्टॉक और अचानक ब्रेकआउट आएगा तो अलग बात है कि उसको खरीद लेंगे। लेकिन तेजी के मार्केट में बारूद लगा हुआ एवरग्रांड का, ये कभी भी ब्लास्ट कर सकता है अगर स्थिति संभाली नहीं गई। स्थिति वैसे बहुत बड़ी नहीं है, जितनी भी सारी एसेट्स हैं एवरग्रांड की वो चाइना की जीडीपी की 2% है। लेकिन एवरग्रांड ने जो लोन ले रखा है बॉन्ड मार्केट में, यानी कि चाइना का जो अमेरिकन बॉन्ड मार्केट है उसका 16% एवरग्रांड के पास है, इतना लोन है। ये एक खतरनाक स्थिति है। आज ही बृहस्पतिवार को एवरग्रांड की 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू थी। एक इंस्टॉलमेंट इनकी 8 करोड़ 45 लाख डॉलर की है, जो इन्होंने बाहर से कर्जा लिया है, चाइना के बाहर से, विदेश से कर्जा लिया है, उसकी किस्त ही देना था इनको। और इनको एक घरेलू लोन की किस्त अदा करनी थी जो युआन में करनी थी, वो करीब 3 करोड़ 60 लाख डॉलर थी। तो दोनों किस्तें मिला के करीब 12 करोड़ डॉलर की हो गई हैं। तो ये अगर पे करने में दिक्कत आती है एवरग्रांड को, देखो दिक्कत आती है या किसी तरीके से ये मैनेज भी कर लेता तो इस पे तो 300 बिलियन डॉलर, 300 अरब डॉलर का क्या होता कर्जा है ना। तो कहीं ना कहीं आग लग गई है, धुआं उठ रहा है। ये जो आंधी आएगी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ा देगी, तो प्रॉफिट इसलिए बुक करते चलेंगे। फिर बीच में करेक्शन आएगा तो कुछ खरीद लेंगे। वैसे अगर इंडिया में करेक्शन आएगा तो ज्यादा देर नहीं सस्टेन करेगा। पूछिए क्यों? करेक्शन इसलिए सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि एवरग्रांड डिफॉल्ट अगर होता है या नहीं मैनेज होती है स्थिति तो इसका ज्यादा इंपैक्ट इंडिया पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा कर्जा ले रखा 60% इंपैक्ट तो चाइना पे आएगा, 20 से 25% आएगा यूएस पे, और करीब 10-15% आएगा यूरोप पे। ये इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया से तो कोई कर्जा लिया नहीं है, ना इंडिया ने दिया है जहां तक मुझे पता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी है। और कहीं अगर इंडिया के किसी बैंक से बात आ जाती है लिया, जो अभी मेरे संज्ञान में नहीं कि नहीं लिया है, तो भैया इंडिया की बैंकिंग सेक्टर की बहुत तगड़ी पिटाई हो जाएगी। तब इंडिया में कोड़ में खाज हो जाएगा यहां के मार्केट में। वैसे यहां से कोई कर्ज नहीं लिया, सब बाहर ही से लिया। तो वीडियो में जो सबसे ज्यादा समझाने की मैंने कोशिश ये की है, 3 चीजें हैं। पहली चीज, हमने प्रॉफिट बुक किया, कैश पे बैठे थे, इस इंतजार में थे कि 1000 पॉइंट करेक्शन आएगा, हम कुछ खरीद लेंगे। चलो वो बात नहीं हुई तो जो माल फंसे हुए जून के वो बेच लेंगे अगर बढ़ेगा मार्केट। दूसरी चीज, अगर मार्केट बढ़ता है तो हम बिकवाल ही रहेंगे जब तक कि कोई स्टॉक हमारे आरआर रेशियो में ना आ जाए, रिस्क रिवॉर्ड की परिधि में ना आ जाए कोई अच्छा स्टॉक, तब तक नहीं खरीदारी करेंगे। तीसरी बात, अगर 1000-1500 पॉइंट गिर गया और हमने नहीं बेचा है तो भी हम माल अपना सुरक्षित रखेंगे, और बल्कि तब तो हम एक्टिव हो जाएंगे, जो पैसा रखा हुआ है उससे नए शेयर खरीद लेंगे। तो ये सारी स्थिति है। ओवरऑल बताया जा रहा है ग्रोथ बहुत बढ़ेगी, सब होगा, जीडीपी में बड़ा उछाल आएगा, सारी बातें हम मान लेते हैं। लेकिन जिस तरह से मार्केट चल रहा है ये लिक्विडिटी पे चल रहा है। ब्याज दर कह रहे हैं नहीं घटाएंगे तो लिक्विडिटी आती भी रहेगी, चल रहा है मार्केट। लेकिन हम भी बड़े खुश हैं, पैसे बन रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, अगर डाउ जोन्स आज जिस तरह से बढ़ा है और कल अगर मार्केट तेजी में खुलता है तो एक बार हम एक पोर्टफोलियो अपना 20% का खाली कर देंगे। बिल्कुल, पूछिए क्यों? मार्केट गिरेगा तो हम इंडेक्स में काम करेंगे, उसके बाद हम कैश इंडेक्स खरीदेंगे, निफ्टी 20 और बैंक 20 में काम करेंगे। अगर गिरेगा कुछ, वो पैसा रखेंगे हम। जो हमारा पैसा बढ़ना है वो हमारे पोर्टफोलियो के 80% में भी बढ़ जाएगा। 20% हम बिल्कुल कैश कर लेंगे पैसा अपना, हम 80% में ही कमा लेंगे पैसा। इस बात को मैं तो करूंगा ऐसा ही, 80% में कमाएंगे जितना बढ़ना है। बाकी बुल रन इंटैक्ट है,
अब ये मैं रिस्क ले रहा हूं कि 20% बेच लूंगा, अगर करेक्शन आया 1000-1500 पॉइंट का तो फिर 10% करके वो लगा दूंगा, दोबारा डिप्लॉय कर दूंगा पैसा। बाकी जा तो रही है 22,800 निफ्टी। तेजी इतनी है, कहीं ना कहीं कुछ फंस गया है किसी का, इसीलिए भाग रहा है मार्केट। और सबसे अच्छी बात यह कि अभी ब्लू चिप भागे हैं, अभी मिड कैप स्मॉल कैप की तो रैली ही पूरी बाकी है, जो कम से कम 50-100% बढ़ेगी। लेकिन बताया ना, आरआर बढ़ जाएगा उतना ही डर लगेगा, इसी डर को ऑपरेटर निकाल रहा है अभी धीरे धीरे। फिर यूफोरिया चलेगा, यूफोरिया में देखिएगा कैसे एक हफ्ते में 400 का शेयर 800 हो जाता है। अभी देखा नहीं है हमने, तो देखा है 2006-7 में, 8 में, बल्कि 7 से 8 के बीच में था। मई जून से स्टार्ट हुआ था 2007 से, और नवंबर दिसंबर तक चला था। लेकिन भाई 600 के शेयर को 2400 होते देखा था। शेयर का नाम बता दूंगा तो चौंक जाएंगे, जेपी एसोसिएट। किसी किस्से कहानी में बताऊंगा, किस्सा गोई में, शेयर बाजार की जो किस्सा गोई बताता हूं, 700 से 2400 चला गया था जेपी एसोसिएट। इस तरह से भागा था, लोग पागल हो गए थे। बहरहाल वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए वीडियो, और हां, अगर चैनल पर पहली बार आए तो आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।